नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड खास इसलिए है कि एक तो आज अवकाश का दिन है, संसद में कोई काम हो नहीं रहा है, सैटरडे है, संडे कल आने वाला है और सैटरडे को हमारे यहाँ भी अब अधिकांश कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में 5 दिन का सप्ताह होने की वजह से सैटरडे भी छुट्टी का दिन होता है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन आपसे किसी गंभीर मसले पर बात करने के बजाय ऐसे हल्के फुल्के मसले पर बात करना चाहिए जो गंभीर भी हो और हल्का फुल्का भी हो। तो अब आप सोचेंगे कि ये मसला क्या हो सकता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा उन बाबा बैरागियों के बारे में जो बिना खेत खलियान के रातों रात कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में करोड़पति हो गए हैं, जिनके आदर्श, जिनके चरित्र, जिनके बोल बचनों को लेकर के रोज नए नए विवाद खड़े होते हैं। और वो धर्म के भी ठेकेदार हैं, वो संस्कृति के भी ठेकेदार हैं, वो व्यक्ति के आचरण के भी ठेकेदार हैं। और अभी हाल में जो ताज़ा विवाद चला वो शुरू हुआ था एक अनिरुद्धाचार्य हैं, उनके बयान से लेकर के। अनिरुद्धाचार्य तिवारी हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 35 साल के हैं, गृहस्थ संत हैं। उनकी पत्नी है अनीता, दो दो बच्चे हैं उनके, लेकिन प्रवचन देते हैं, भागवत पढ़ते हैं और जबलपुर छोड़ के वृंदावन में आके उन्होंने अपना आश्रम बना लिया है। तो दुनिया भर के जितने भी बाबा हैं, छोटे बड़े मझोले, सब वृंदावन भागते हैं और वृंदावन में आश्रम बना के कोई या तो हमारे बांके बिहारी का भक्त हो जाता है या राधा रानी का हो जाता है और उसकी दुकान वहाँ चलना शुरू हो जाती है। तो बात अनिरुद्धाचार्य की है। अनिरुद्धाचार्य बड़े सुदर्शन संत हैं, गृहस्थ संत हैं, सुदर्शन संत हैं। मेकअप में मुझे लगता है कम से कम वो 2 घंटे लगाते होंगे मेकअप बनाने में और मेकअप उतारने में। ऐसे अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध तिवारी ने पिछले दिनों लड़कियों को लेकर के एक बयान दिया कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां जो 4 जगह मुंह मार लेती हैं और 25 साल से कम उम्र की अगर लड़कियां हैं तो वो 4 जगह मुंह मार लेती हैं, यानी उनका कौमार्य भंग हो जाता है। तो ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि लोग इससे विचलित हो गए, क्योंकि अब पिछले 2 दशकों से लिव इन का जो परम संस्कृति है वो तेजी से देश में बढ़ रही है। विदेशों में तो पुरानी संस्कृति है, लेकिन हमारे देश में भी नई संस्कृति नहीं है। मैं बहुत से ऐसे नाम गिना सकता हूँ जो लिव इन में रहे और जीवन भर रहे और उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो अविवाहित हैं। और इसमें सबसे लिव इन में रहने वाले अगर किसी देश के बड़े नेता का नाम लेना चाहें तो सोचें, वो देश का बहुत बड़ा नेता हो सकता है और पंडित तिवारी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है और उसको उस पर देश ने भरोसा भी किया हो सकता है। तो इसलिए इस बयान को लेकर के लोग भड़के, अनिरुद्धाचार्य को आड़े हाथों लिया और अनिरुद्धाचार्य को आखिर में, जबकि कुछ संतों ने भी आड़े हाथ दिया, नेताओं ने लिया, जनता ने लिया, समाज सुधारकों ने लिया, तो आज ही जाकर के उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन अब वो फिर से पलटवार कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि कलयुग में सच बोलना अपराध है, जो सच बोलेगा उसका विरोध होगा। और बोले उन्होंने, उनका ये कहना है कि मैंने लिव इन को लेकर के सच बोला तो लोगों को बुरा लग गया। अब अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध तिवारी जबलपुर वालों के श्री मुख से निकली इस सच्चाई को आप आलोचना के लायक मानते हैं या नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ये नारी स्वतंत्र के खिलाफ एक टिप्पणी है, एक मनुवादी टिप्पणी है। आप यौनिक शुचिता को लेकर के किसी भी लड़की के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि अगर वो लिव इन में रहती है, अगर वो 4 जगह मुँह मार आई है तो उसका कौमार्य भंग हो गया होगा? ये सवाल है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, बड़ी पीठ पर बैठते हैं, एक एक भागवत के 10 से 15 लाख रुपए वसूल करते हैं। एक दिन की उनकी जो मेहनताना है प्रवचन देने का, यानी भगवत वचन भी आप सुनाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। कोई खेत नहीं, खलियान नहीं, कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन करोड़पति हैं और ऊपर से आपको आचरण का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य जब घिर गए चारों तरफ से तो एक और दूसरे अनिरुद्धाचार्य पैदा हुए। उनका नाम है हमारे प्रेम महाराज। प्रेम महाराज अनिरुद्धाचार्य से उम्र में 20 साल बड़े हैं।
अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के हैं तिवारी जी, जबलपुर के, और ये हमारे प्रेम महाराज उत्तर प्रदेश के हैं। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है अखरी, वहाँ के रहने वाले हैं। 13 साल की उम्र में संत हो गए थे, किडनी से पीड़ित हैं। और आप देखिए कि उनकी बड़ी मान्यता है। बड़े बड़े सितारे, फिल्म एक्टर, क्रिकेटर, नेता, संत, महंत उनके सामने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट वक्ता है। लेकिन उन्होंने भी अंततोगत्वा अनिरुद्ध तिवारी का ही समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आजकल आप जो परिवारों में और जो शादी नाम की संस्था है उसमें जो टूटन देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जो लड़कियां हैं वो और या लड़के हैं वो 4 जगह मुंह मार चुके होते हैं। और उनका उदाहरण देखिए, बड़ा गजब है प्रेम महाराज का, कि अगर आपको 4 होटलों में खाना खाने की आदत पड़ जाए, लत लग जाए, तो आपको घर का खाना अच्छा लगेगा ही नहीं। क्या तुलना है, महिला को खाने से तुलना कर रहे हैं। ये पूरे नारी समाज का अपमान है या नहीं, ये तय आपको करना है। क्या महिला कोई उपभोक्ता वस्तु है, कोई भोजन है, या कोई बंधुआ मजदूर है? उसका कोई स्वतंत्रता नहीं है, सारी स्वतंत्रताएं पुरुषों की हैं। और मजे की बात ये देखिए, अब अनिरुद्धाचार्य तिवारी जबलपुर वाले अकेले नहीं है, उनके साथ कानपुर वाले प्रेम महाराज भी हो गए और ऋतंबराबाई भी हो गई। वो भी केन अनिरुद्धाचार्य तिवारी के और प्रेम महाराज के वक्तव्य का समर्थन कर रही हैं। उनका ये कहना है कि लड़कियां रील बना रही हैं अधिनंगे होके, उल्टे सीधे गाने गा रही हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, उनके घर वालों को शर्म नहीं आती। अरे भाई, तुम साध्वी बन गई तो तुम्हारे घर वालों को शर्म आई क्या? कौन परिवार होगा जो अपनी लड़की को साध्वी बना देना चाहे? कौन परिवार होगा जो अपने होनहार लड़के को, सुदर्शन लड़के को, अनिरुद्धाचार्य तिवारी जैसे सुदर्शन लड़के को बाबा बना देना चाहे? लेकिन बाबा बने, और अनिरुद्धाचार्य तिवारी ने तो दोनों मजे लिए। वो गृहस्थ आश्रम में भी हैं, बाबा भी हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, नारी सुख भी भोग रहे हैं और नोट भी कमा रहे हैं प्रवचन देके। तो ऐसे में ये बहस लाजमी है कि क्या इस देश के बाबा बैरागियों को ही सब कुछ कहने की स्वतंत्रता है? क्या वो ही सच बोलते हैं? इस देश में बाबा बैरागियों ने क्या कुछ नहीं किया नारियों के शोषण को लेके, और कौन से अपराध नहीं किए। आसाराम बाबा इनसे ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं अनिरुद्धाचार्य तिवारी से और प्रेम महाराज से। जेल में पड़े हैं बलात्कार के मामले में। राम रहीम जेल में पड़े हैं, उनका तो पूरा साम्राज्य है जिसमें एफिल टावर भी बना हुआ है और जिसमें ताजमहल भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, और उनके पास वोट बैंक भी है। इसलिए जेल में रहते हुए भी अभी भी उनका जब तब इस्तेमाल होता है, सत्ता करती है, राजनीतिक दल करते हैं, और उन्हें अदालतें भी चुपचाप से पेरोल दे देती हैं। तो बाबाओं का जो साम्राज्य है, वो बाबाओं के श्रीमुख से जो निकलता है वो अमृत वचन या सत्य वचन या अकाट्य सत्य कैसे हो सकता है? इस पर भी बात होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य तिवारी को या अनिरुद्ध पांडे को या साध्वी ऋतंभरा को ये अधिकार किसने दिया कि वो इस देश की किशोरों के चरित्र का सत्यापन करें, प्रमाण पत्र दें, उन्हें मशवरा दें? कोई उनके पास आया तो नहीं। लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो रह रहे हैं, तुम कितने लिव इन में रह लिए इसका कोई आगे प्रमाण दे दो तो भागते फिरोगे। एक नहीं, 10 बाबाओं के 10 बाबियों, तो मैं गलत कह रहा हूँ, साध्वियों के बारे में ऐसे साक्ष्य दिए जा सकते हैं जो लिव इन रिलेशन में रहते हुए भी लिव इन नहीं है। उनका कौमार्य सुरक्षित है, उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है। लेकिन जो लड़कियां महानगरों में रह रही हैं, रीलें बना रही हैं, नाच गा करके अपने पैसा कमा रही हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, तमाम तरीके से ब्लॉग बना के, छोटे छोटे वीडियोस बना के वो चरित्रहीन है। और जो आश्रमों में बैठे हैं बनावटी वेशभूषा बना करके और जो पूरा राजशाही सुख भोग रहे हैं, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र भी है और चरित्रवान भी है। उनको पास चरित्र का प्रमाण पत्र ऊपर से शायद आया हुआ है कि उन्होंने एक भगवा वस्त्र पहन लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए और बड़े लेपन सुंदर कर लिया, चांदी के सिंहासन पर बैठ लिए, आगे पीछे उनके पास भक्तों के और उनके सेवकों के ठीक वैसे ही कारिंदे होते हैं जैसे राजा महाराजाओं के होते हैं।
आपने कभी किसी शंकराचार्य को का वो देखा दरबार, सिंहासन उठाने वाले और सामने उनके आगे चल के जैसे वो होते हैं आपके चारण भाट, उनकी जयकारे लगाने वाले और होते हैं। तो इन सब बाबाओं का साम्राज्य अलग है, बाबियों यानी साध्वियों का साम्राज्य अलग है। और ये कम पढ़े लिखे हों, अंगूठा टेक हों, लेकिन पूजने लगते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में देखिए ना, साध्वी उमा भारती 5वीं तक पढ़ी, मुख्यमंत्री रह ली, केंद्रीय मंत्री रह ली, और लोकसभा लड़ ली, विधानसभा लड़ ली, और आप तमाम PhD लिए बैठे रहो, कुछ नहीं होता। पांडे जी, अनिरुद्ध पांडे जी, कानपुर वाले, ये कितने पढ़े हैं? ये भी 8वीं पास है। 13 साल की उम्र में घर से भागे आए थे, एकदम से सन्यास भाव जाग गया, भागे आए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आज उनकी क्या हैसियत है आप देखिए आके वृंदावन में। ये अनिरुद्धा तिवारी जबलपुर वाले, ये इनको कोई 5,000 की नौकरी नहीं देता अगर ये नौकरी मांगने जाते। लेकिन आज उनके पास अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि है PhD की, और वो बड़े सुदर्शन संत हो गए हैं, खूबसूरत संत हो गए हैं। बीबी बच्चे भी पाल रहे हैं, पेट भी पाल रहे हैं, और जाने कितने लोगों का पेट पाल रहे हैं, और जाने कितने लोगों के पेट पर लात भी मार रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी दुकानें हैं, उनका अपना बाजार है, और उस पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। और आप उंगली उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से इस देश में एक अनिरुद्धाचार्य तिवारी नहीं है, एक अनिरुद्धाचार्य पांडे नहीं है, एक ऋतंभरा नहीं है, ढेरों हैं, गली गली में है। कोई दरबार है, कोई सरकार है। अब हमारे यहाँ तो एक रावतपुरा सरकार होते थे, उनके यहाँ से ED ने छापा मार दिया, है ना। पंडोखर सरकार, और जाने कौन कौन सी सरकार है। मध्य प्रदेश में तो एक ही सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा जो बाबा बैरागी हैं, इनकी ढेरों सरकारें हैं। एक सीहोर के पास सरकार है, वो सरकार ऐसी सरकार है कि वो जब उसका सालाना जलसा होता है शिव जी के सेवा के लिए, तो घंटों इंदौर और भोपाल जो मार्ग होता है वो बंद हो जाता है। लोग घुटन से मर जाते हैं, बीमार मर जाते हैं, एम्बुलेंस से नहीं मर पाती, लेकिन उन्हें कोई पाप नहीं लगता। ऐसे ही इन अनिरुद्ध तिवारी को कोई पाप नहीं लगा। इन्होंने देश की किशोरियों के कौमार्य पर, उनकी यौनिक शिक्षुता पर उंगली उठाई, लेकिन इनके ऊपर कोई पाप नहीं लगा। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार तो वैसे ही धर्मवीर सरकार है। और सरकार, और अगर आप भगवा डाल लें तो सरकार के लिए तो आप पूज्य हैं। आपके लिए हर शपथ ग्रहण समारोह में, चाहे वो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो या किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, अलग मंच सजता है। ये परंपरा पहले नहीं थी। 2014 से पहले दिल्ली में हमने ये नहीं देखा, और 2003 से पहले देश में कहीं नहीं देखा। ये जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में और राज्य में बनी है, तब से इन भगवा वस्त्रधारियों का, लंबे केशधारियों का बड़ा सम्मान हो गया है। कोई इन पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं भी पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, भैया अनिरुद्धाचार्य तिवारी, अनिरुद्धाचार्य पांडे और साध्वी ऋतंभरा, साध्वी उमा भारती, हमें माफ़ कर देना। लेकिन हमारे मन में भी जो आएगा हम वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कि केवल आपके मन की चलेगी या माननीय प्रधानमंत्री के मन की चलेगी? हम आम आदमी हैं, हमारे मन की भी चलती है। आपने जो कहा है एक कड़वी हकीकत आपके लिए हो सकता है, लेकिन समाज में जो परिवर्तन पिछले आधी सदी में हुए हैं उन पर भी आप गौर रखिए, करिए, तब कोई बात करिए। आप किसी को मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। आपकी इस टिप्पणी से देश की हर किशोरी जो अविवाहित है, लोग उसको एक अलग दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि आपको सुनने वाले लाखों लोग आते हैं, तो इसलिए आपको देखने लगे। आप मीडिया पे भी छाए हैं, आप सोशल मीडिया पे भी छाए हैं, और मैदान में तो आपकी दुकान लगती है। एक हफ्ते में 10 लाख रुपए, आप 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। अरे वो तो छोड़िए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनके कुर्ते में, जिनकी बंडी में जेब नहीं होती, वो भी 20 लाख 25 लाख लेते हैं, 50 लाख लेते हैं। और लोग देते हैं, संस्थाएं देती हैं, व्यक्ति नहीं देता। गरीब आदमी तो जाके 7 दिन जाएगा, धर्मवीर आदमी आरती में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये चढ़ाएगा। लेकिन इनके कथा भागवत कराने वाले लोग कौन हैं? बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े डॉन हैं।
वो इन सब की दुकान चलाते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। इसके बारे में अगर बात आप करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो जाएंगे, आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, आप वामपंथी कहे जाने लगेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे तमाम आचार्यों को, एक अनिरुद्धाचार्य तिवारी या अनिरुद्ध पांडे या महाराज प्रेम या रिदम्भरा की बात नहीं है। ये सब उन लोगों की बातें हैं जो धर्म के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि आप सब लोग जाके वृंदावन में आश्रम बनाते हैं? और क्या जरूरी है कि आपको अगर धर्म का प्रचार करना है ना तो मुफ्त में करिए ना। ये लाखों रुपए क्यों वसूल करते हैं? क्यों आपने फीस निर्धारित कर रखी है? क्यों आप अपने साथ पूरा टेंट, तंबू, दुकान और अगरबत्ती और मालाएं बेचने के लिए ले जाते हैं? सीधी सीधी बात है कि आप धर्म भीरू जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उसे गाली भी दे रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहे हैं, उसका उत्थान भी करना चाहते हैं। बगुला भगत हैं आप। सो मैं अपने चक्षुदर्शी के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इन बगुला भक्तों से सावधान रहिए। आपकी व्यक्तिगत आस्था मेरे इस एपिसोड से आहत नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरे संपर्क में बहुत से संत महंत हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से मेरा मन गवारा नहीं करता उनके साथ खड़े होने का कि ये लोग लाखों क्यों कमा रहे हैं। धर्म की सेवा अगर करनी है तो मुफ्त में क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्म को धंधा क्यों बना दिया है? एक नेता और एक हमारे ये बाबा बैरागी बिना खेती बाड़ी के करोड़पति हो जाते हैं, और एक मजदूर जो फावड़ा चलाता है उसको दिहाड़ी के 700-500 रुपये मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ हमारी जो मानसिकता है उसमें सामंतवाद भरा है, हमारी मानसिकता में मनुस्मृतियाँ भरी हैं और हम उनसे उबर नहीं पा रहे हैं। बल्कि जब जब उबरने की कोशिश करते हैं तो सत्ता प्रतिष्ठान में आकर के कुछ पार्टियां और कुछ लोग बार बार आपको फिर उसी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप सामंतवाद को स्वीकार कीजिए, आप मनुवाद को स्वीकार कीजिए, कभी आगे मत बढ़िए, कभी लोगों को धर्म को धंधा बनाते हुए टोकने का साहस मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। अगर आपको आपका आज का ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।